नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। थम गया चुनाव प्रचार, अब डोर टू डोर वोट मांगेंगे प्रत्याशी। 30 अक्टूबर को होगा मतदान। मुख्य सचिव ने जनजातीय क्षेत्रों में उपनिर्वाचन के दृष्टिगत किए गए चुनाव प्रबंधों की समीक्षा की। मंडी में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय संगठन का प्रदर्शन, चुनावों में नोटा दबाने को तैयार। शिमला के कोटशेरा कॉलेज में एसएफआई और एबीवीपी के बीच खूनी झड़प, फूटे सिर कटे कान। कुल्लू में रात 1 बजे दहक उठा मलाना गांव, 16 मकान जलकर राख, करोड़ों का नुकसान, 38 परिवार बेघर। ऊना में कैंसर पीड़ित महिला की मौत के बाद बेटी ने जहर निगला। फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताज़ा हिमपात। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव 2021 के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। कई दिनों तक चले चुनावी शोरगुल के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव प्रचार अभियान 48 घंटे की बजाय 72 घंटे पहले ही थम गया हो। कोरोना महामारी को देखते हुए और प्रत्याशियों द्वारा लगातार की जा रही कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना को देखते हुए चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला व छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। प्रचार कार्यक्रम में जुटे सभी स्टार प्रचारकों और अन्य नेताओं को चुनाव क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह की अध्यक्षता में आज जिला किन्नौर में उप निर्वाचन के दृष्टिगत किए गए चुनाव प्रबंधों की समीक्षा के लिए रिकांगपिओ में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू, किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के लिए तैनात सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर संजय गोयल व जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवगन उपस्थित थे। मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन द्वारा उपचुनावों को लेकर किए गए प्रबंधों की जानकारी प्राप्त की और भारत चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के तहत रात्रि के समय तैनात विभिन्न दस्तों की पेट्रोलिंग को और बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन व स्वर्ण मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर शहरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मंडी के शहरी मंच से रैली निकालकर नेर चौक, चैल चौक और सुंदरनगर तक विरोध प्रकट किया गया। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर ने कहा कि जब तक स्वर्ण आयोग का गठन नहीं किया जाता तब तक पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस द्वारा उनकी मांगों को अनदेखा करने पर स्वर्ण समाज नोटा के बटन का प्रयोग करेगा। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर वो कई बार सीएम जयराम ठाकुर से भी मिले, लेकिन उसके बावजूद उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन पिछले कुछ सालों से आंदोलन कर सरकार से स्वर्ण आयोग की मांग कर रहा है। राजधानी शिमला के कोटशेरा स्थित राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान में एसएफआई और एबीवीपी के बीच खूनी झड़प की खबर सामने आई है। एसएफआई और एबीवीपी के छात्रों ने एक दूसरे के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया। इस झड़प में कई छात्र घायल हुए हैं। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने एसएफआई पर कॉलेज परिसर में गुंडाई करने का आरोप लगाया है। एबीवीपी शिमला महानगर मंत्री ऋतिक पालस्टार ने कहा कि एसएफआई द्वारा किए गए इस हमले में एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को सिर, बाजू व टांगों में चोटें आई है। ऋतिक ने कहा कि एसएफआई के छात्र तेजधार हथियारों के साथ कैंपस में आए और कार्यकर्ताओं पर कायराना हमला किया। उन्होंने कहा कि छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाना गांव में एक बार फिर भीषण अग्निकांड हुआ है। मंगलवार देर रात करीब 1 बजे आगजनी की घटना हुई, जिसमें जलकर अभी तक 16 मकान राख हो चुके हैं। अभी तक आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम फायर टेंडर लेकर मौके पर पहुंची, लेकिन गांव तक सड़क न होने के कारण ये वाहन गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर खड़े करने पड़े और विभाग की टीम पैदल गांव तक पहुंची, लेकिन तब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन 16 मकानों को जलने से नहीं रोका जा सका। इस आग लगने की घटना में 38 परिवार बेघर हो गए हैं, जिसमें 150 लोगों के सिर पर से छत चली गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में 20 साल की लड़की ने अपनी मां की मौत के गम में जहर निगलकर अपनी जान दे दी। मामला ऊना जिला के गगरेट से सामने आया है। यहां पर कैंसर से जूझ रही महिला की मौत से आहत उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। गांव संगनेई के वार्ड नंबर 6 की महिला करीब 2 साल से कैंसर की बीमारी से पीड़ित थी। इसी बीच महिला की मंगलवार देर रात कैंसर की बीमारी के बाद मौत हो गई। महिला की 20 वर्षीय बेटी ये सदमा सहन नहीं कर पाई और उसी सदमे के कारण उसने जहर निगल लिया। युवती को गंभीर अवस्था में स्थानीय सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे ऊना अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोपहर बाद उपचार के दौरान युवती ने वहां पर दम तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। मनाली की ऊंची चोटियों सहित लाहौल में कई स्थानों पर हल्का हिमपात हुआ। मंगलवार रात को रोहतांग में 20 सेंटीमीटर, कोकसर में 10 सेंटीमीटर, नॉर्थ पोर्टल और सिस्सू में 8 सेंटीमीटर, गोंदला में 6 सेंटीमीटर, दारचा में 10 सेंटीमीटर, शिंकुला में 25 सेंटीमीटर, बारालाचा में 30 सेंटीमीटर, कुंजुम में 20 सेंटीमीटर, धुंधी में 5 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी हुई है। बुधवार सुबह से ही हल्के बादल छाए हैं। लाहौल स्पीति प्रशासन ने पर्यटकों की आवाजाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। प्रशासन ने पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद मौसम खुलने से घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।